हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कंप्लीट मैथ सीरीज का आज में यहाँ पर लेक्चर 6 है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में यहाँ पर ज्योमेट्री के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होने वाला है आप लोगों के लिए। यकीन मानिए, अगर आप ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यहाँ पर आपके त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं सीटेट में, और यहाँ पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती हैं आपके सीटेट एग्जाम में, वो सभी यहाँ पर मैंने कवर किए हैं क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो त्रिभुज के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी हों। तो जब भी आपको इस तरीके का अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि भुजाएं कैसी हैं। तो तीनों क्या हैं, यहाँ पर अलग अलग भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो है, यहाँ पर जब अलग अलग भुजाएं आपको मिलती हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हीरोन्स फार्मूला आपको वहाँ पर लगाना होता है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? तो हीरोन्स फार्मूला होता है, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप यहाँ पर निकालते हैं जिसको कि एस बोला जाता है। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पर लगाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यहाँ पर जो साइड होती, पहली साइड को ए लेट कर लेते हैं, दूसरी को बी और तीसरी को यहाँ पर सी लेट करते हैं। तो यहाँ से आपको एस निकालना होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यहाँ पर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एस होता है वो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप से, और फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, आसानी से हमारे आंसर आ जाते हैं यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एस निकाल लेते हैं। तो एस अभी मैंने क्या बताया कैसे निकालना है अर्ध परिमाप। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, ए तो 9 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पर सी है वो 11 सेंटीमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो 11 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा, और 10 30, मतलब 30/2। इसका मतलब है जब 2 से आप काटेंगे तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, यहाँ पर एस आ जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एस कितना है। तो एस हमने निकाल लिया, 15 मैंने निकाला, यहाँ से देख लीजिए आप। अभी ये जो आया है ये कितना आया, 15 आया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी मतलब कि 15 माइनस 10 हो जाएगा, और एस माइनस सी का मतलब हो जाएगा 15 माइनस 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 15 से 9 आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 से जब 9 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर 15 से 10 तो 5 आ जाएगा, और 15 से यहाँ पर 11 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब आपको करना है यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व कर लेनी। जैसे कि ये 15 था, इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 5 के फॉर्म में हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 जो है ये 5 ही रहेगा, और 4 को हम 2 × 2 यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब देखो, जहाँ क्योंकि रूट में है तो 2 के यहाँ पर जोड़े जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 3 ये है और 1 3 ये है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 3 बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, 5 भी 2 हैं यहाँ पर तो 5 भी बाहर आ जाएगा। फिर क्या है, 2 2 यहाँ पर हैं तो यहाँ पर 2 भी एक बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पर बचा तो ये रूट में आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, तो 3 और 5 15 और 15 दूनी 30, तो 30 और रूट 2 यहाँ पर आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में कवर किया है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ इसका थ्योरी पोर्शन
कि त्रिभुज की क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती, कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर होते हैं ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जो मैंने यहाँ पर जैसे कल और परसों में जो ज्योमेट्री के यहाँ पर वीडियो कराए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका जो है प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है मतलब 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार और संबंधित ऊंचाई जो है उसका अनुपात दे रखा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर एरिया आपको गिवन है और यहाँ पर आधार और जो है इसकी ऊंचाई का जो रेशियो दे रखा है तो वो यहाँ पर गिवन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि एक ये त्रिभुज है, मैं यहाँ पर डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये त्रिभुज है। अब आधार जो है, तो यहाँ पर आधार जो है वो 3x है। यहाँ पर x से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट साइड हो जाती है। तो आधार हो जाएगा यहाँ पर 3x और ऊंचाई मतलब कि ये जो हाइट है वो यहाँ पर कितनी है, ये 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 3x और जो ऊंचाई है ये 4x दे रखी है। तो अब इसमें हमें पूछा क्या है कि त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी, आपको हाइट यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना गिवन है, तो 1176 मतलब कि 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, हम सभी को यहाँ पर फार्मूला पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बराबर में 1176 लिख देंगे। अब 1/2 जो है यहाँ पर हो जाएगा, फिर बेस कितना यहाँ पर अभी मैंने बताया कि बेस जो है मतलब आधार आपको कितना मान लेना है, तो आधार यहाँ पर 3x मान लेना है और ऊंचाई जो है वो 4x हो जाएगी। तो आधार की जगह आपको 3x यहाँ पर रख देना है और हाइट की जगह कितना रख देना है, 4x रख देना है, इक्वल्स यहाँ पर 1176 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से आप यहाँ पर 2 काट सकते हैं, मतलब 4 ये कटेगा, 2 दूना 4 मतलब कि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि x और x की जब मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में ये 1176 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1176 बटे यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 क्या करना है, 6 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, कितना बचा, 5 बचा, ये हो गया 57। ये कितना हो जाएगा, 6 नाम 54 यहाँ हो जाएगा, फिर 3 बचा, 6 छाक 36। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 196 यहाँ पर आ गया। तो x बराबर अगर यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 196 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 14 का यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर 14 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मतलब 196 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। तो x बराबर 14 आ गया, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर ऊंचाई पूछा है। तो जब ऊंचाई उसने पूछा है, ऊंचाई यहाँ पर आपको कितनी दे रखी, 4x दे रखी है। तो ऊंचाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे x की जगह आपको 14 पुट कर देना है। तो 14 गुणे 4 कितना हो जाता है, 56 होता है। तो 56 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप तुरंत यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो थे ये यहाँ पर त्रिभुज के थे। मैंने यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका जो है यहाँ पर सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने सभी के 2 यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए अब आयत के यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आयत का जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात यहाँ पर दे रखा है 4:3, यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। जैसे कि अगर ये आयत है तो यहाँ पर लंबाई जो है इसकी वो 4x है। अभी मैंने बताया कि जो अनुपात होता है अगर आप उसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट वो साइड बन जाती है। तो लंबाई 4x हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो कितनी यहाँ पर हो जाएगी, 3x आपको लिख देना है।
तो यहाँ पर L जो है वो 4x हो गई और B कितनी हो गई यहाँ पर 3x हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर गिवन हो गई। अब एरिया यहाँ पर आपको गिवन है कि 192 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो कितना गिवन है आपको, 192 मीटर स्क्वायर गिवन। और आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी होता है, इक्वल्स 192 हो जाएगा। अब L की जगह आपको यहाँ पर 4x रख देना है, तो यहाँ पर 4x हमने रख दिया। और यहाँ पर ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई की जगह 3x यहाँ पर पुट कर देना है, इक्वल्स में 192 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, और x की मल्टीप्लाई होगी तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स 192 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 192/12 ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको 12 से काट देना है इसको 192 को। तो 12 से चलिए यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 12 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 एक कम 12, 19 में 12 अगर माइनस होंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 72। तो 12 छंग 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स हमें मिल गया यहाँ पर 16। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर जब 16 मिल गया तो एक्स बराबर ये 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। अभी मैंने बताया अगर पावर सेम होती हैं तो बेस जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 से यहाँ पर यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाता है यहाँ पर, तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है 4x है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 3x है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7, 7x होगा, 7 दूनी 14x यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की अगर अंदर की मल्टी यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 + 3 7x, और 7x की जब 2 से करेंगे तो 14x यहाँ पर हो जाएगा। चले यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल गया 14x, तो 14x मिला, x की जगह आपको कितना रखना है, यहाँ पर देख लीजिए 4 रखना है। तो 14 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। सेंटीमीटर था नहीं, यहाँ पर मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर अब क्वेश्चन है यहाँ पर आयत का ही क्वेश्चन है ये, कि किसी आयत की लंबाई व परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तब उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि आयत की लंबाई मतलब कि यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ, और परिमाप मतलब कि यहाँ पर पेरीमीटर जो है उसका रेशियो यहाँ पर दे रखा है। अब हम रेशियो जैसे कि यहाँ पर अगर 5:18 है तो इसको हम 5/8 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर रेशियो में होती है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं उसको यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आयत की लंबाई हो जाएगा अपान में आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 5/18 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5/18 आपको रख देना है। आयत की लंबाई जैसे कि L हो गई, और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगी, इक्वल्स में कितना आ जाएगा 5/18 ये आ जाएगा। अच्छा, इक्वल्स में अगर बराबर यहाँ पर है तो 2 से क्या ये 18 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो 2 से 18, 2 एक कम 2 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर L अपान में L + B कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5/9 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करना है यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 × L हो जाएगा, इक्वल्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 में L + B हो जाएगा। तो क्या करना 9L हो जाएगा ये, इक्वल्स में 5L और प्लस 5B हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है अब आपको, ये जो 9L है इससे 5L इधर आएगा तो माइनस होगा। जब माइनस होगा, अगर 9 से 5 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 4L बचेगा, इक्वल्स में 5B बचेगा। अब क्या करना है L ऊपर ही रखना है और B को नीचे ले आना है। और ये 4 जो अब इधर 5 जो है ये ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
L अपान बी जो है ये 5/4 आ जाएगा। मतलब कि लेंथ, और यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से कि लेंथ जो है इसका रेशियो यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना आ गया, 5:4 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है कितना आ जाएगा, 5:4। इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है। चलिए अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए आयत के। अब देख लेते हैं समचतुर्भुज, जिसको कि रोम्बस बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं रोम्बस के बारे में क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 5 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, मतलब कि पेरीमीटर। यहाँ पर समचतुर्भुज रोम्बस का पेरीमीटर यहाँ पर पूछा है। तो क्या हो जाएगा, मैंने कल एक आपको यहाँ पर फार्मूला बताया था जो कि यहाँ पर समचतुर्भुज का ही होता है कि 4a² बराबर क्या था, d1² प्लस d2²। मतलब कि यहाँ पर क्या था, डायमीटर जो था 1, और या फिर डायगनल यहाँ पर कह सकते हैं डायगनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला था। यहाँ पर साइड और यहाँ पर डायगनल में क्या था, यहाँ पर रिलेशन था, जहाँ से मैंने यहाँ पर फार्मूला निकाला था। तो देख लेते हैं d1 देखो आपको कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है, और d2 कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर निकल आएगा। क्योंकि अगर आपको समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है और परिमाप होता है आपका 4a, मतलब 4 इंटू साइड होता है, तो साइड सबसे पहले निकालनी। चलिए ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4a² इक्वल्स क्या होगा, d1 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस d2 का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a² बराबर कितना हो जाएगा, जब ये 576 में 100 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 676 हो जाएगा। अब यहाँ पर a² बराबर कितना हो जाएगा, 676 अपान में या कितना आ जाएगा, 4। अब इसको जब 4 से आप काटेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24, 3 रह गया 36 हो गया, 4 नाम 36। मतलब कि यहाँ पर a² बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 169 आ गया। अब जब यहाँ 169 यहाँ पर आ गया है तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a² बराबर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। और जब पावर जो होती हैं वो सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, a बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब परिमाप जो है, तो समचतुर्भुज का जो है परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमाप बराबर हो जाता है 4 इंटू साइड होता है, a होता है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 की जब 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, मतलब कि 52 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया गया है और उसके विकर्ण की एक माप दी गई है। मतलब 2 विकर्ण यहाँ पर होते हैं, d1 और d2 होते हैं, तो एक की माप यहाँ पर दे दी गई है और एक की माप यहाँ पर नहीं दी गई है, तो वो आपको निकालना है। तो समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, d1 हाफ d1 इंटू d2 होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है। तो d2 सबसे पहले आपको निकालना है ना। तो जब यहाँ पर डायगनल आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको d2 निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप आपको दे रखा है। अभी मैंने बताया कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड होता है, मतलब कि 4 इंटू साइड होता है। और ये 4 इंटू साइड बराबर किसके है, देखो 100 दे रखा है, 100 के हैं यहाँ पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 100 अपान में 4, मतलब कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है, मतलब कि साइड आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, तो साइड यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर जब साइड मिल गई तो अभी मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन बताया था कि 4a² बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4a का स्क्वायर मतलब 4 इंटू a कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर।
अब जब 25 का स्क्वायर D1 एक यहाँ पर तो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस D2 यहाँ पर निकालना है, तो D2 का स्क्वायर यहाँ पर अभी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 625, और 625 की जब मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल ये हो जाएगा 2500, मतलब 625 गुणे 4 होता है 6 मतलब 2500। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 2500 बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, प्लस का हो जाएगा D2 स्क्वायर यहाँ पर। अब क्या करना है, जब ये माइनस का था इधर, तो ये प्लस का इधर है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2500 से आपको क्या करना है यहाँ पर 196 माइनस कर देना है। जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो D2 स्क्वायर केवल बचेगा, जब यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2304 यहाँ पर बचेगा, और 2304 बचेगा और ये D2 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ इरेज कर देते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहीं पर जो है सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो D2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2304 मिल गया आपको। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा √2304। अब 2304 को अगर आप यहाँ पर रूट निकालेंगे तो ये 48 का स्क्वायर होता है, मतलब 48 सेंटीमीटर D2 की यहाँ पर लेंथ आ गई, मतलब डायगोनल जो 2 है उसकी लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर, तो ये आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर। तो अब D2 मिल गया और D1 भी मिल गया है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देना। चलिए इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोग यहाँ पर पहले नोट कर लेना, फिर ये आगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर हाफ ऑफ D1 होता है इंटू D2 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर D1 कितना है, अभी मैंने यहाँ पर D1 क्योंकि गिवन है तो 1/2 गुणे 14 हो जाएगा, और D2 यहाँ से आपने निकाल लिया है 48 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो 2 से यहाँ पर काटेंगे 14 को तो 7 बार में चला जाएगा, तो 7 गुणे 48 ही आ जाएगा। 48 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 के 6 5 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 5 कितना आ जाएगा 33, तो यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि 7 क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी त्रिज्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये सर्कल होता है, मैंने वहाँ पर जब डिटेल में इसको सर्कल को कराया था तो बता दिया था, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 144 पाई दे रखा है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल्स में 144 पाई हो जाएगा। अब यहाँ जो पाई है इधर साइड में ये वाला पाई इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 यहाँ पर हो गया। क्या करना है, आर बराबर कितना कर देना, √144 कर देना है। जब ये रूट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 × 12, तो यहाँ पर एक यहाँ पर बाहर निकल आएगा, मतलब रेडियस कितनी आ गई 12 आ गई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या की बात की थी, केवल और केवल त्रिज्या की बात की थी यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या जिसको रेडियस बोला जाता है आर से डिनोट करते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके यहाँ पर सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर आपको थ्योरी पोर्शन पूरा डिटेल में यहाँ पर कराया, A to Z चीज़ें वहाँ पर मैंने कराई थी। अब ये जो था इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट आपका रिवीजन भी इसलिए करा दिया टेस्ट के थ्रू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपके मैथ में काफ़ी अच्छे यहाँ पर नंबर आ जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर मैथ आ भी रही है तो इस तरीके से आपके रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेवल भी इनका अच्छा है क्वेश्चंस का। और यही क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आते हैं तो अगर आपके यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो वहाँ पर गलत हो जाते हैं आपके,
तो आप लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़िए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।